Friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 10 Science Chapter number 3 Metal and Non-Metal. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा कोविड-19 के लिए जो हमारा सिलेबस जो कटिंग हुआ है ये चैप्टर के अंदर कितना पार्ट कटिंग हुआ है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर लूँ। ठीक है, वो पार्ट हम उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। ये जो सेकंड है थर्ड 3.2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये पूरा जो पार्ट है पूरा क्या है कैंसल है हमारा ये। ठीक है, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो भी हमारा कैंसल है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, ये भी पूरा जो पार्ट है मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है, ये पूरा पार्ट है हमारा क्या है हमारा कैंसल है। 3.4 और 3.5 वो हमारा क्या है अवेलेबल है, मतलब एग्जीज है, ये हमारी एग्ज़ाम में आने वाला है। आपकी जो एग्ज़ाम होगी ना उसके अंदर ये पार्ट आने वाला है। 3 आपको रिमाइंड वही रखना है कि 3.1 3.4 और 3.5 ये हमारा क्या है कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। In class 9 you have learned about the various elements and you have to say the element can be classified as metal and non-metal on basis of their properties. In class 9 के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी थी, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। मेटल एंड नॉन मेटल है उसकी हम उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को उसको हम क्या करते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थिंक ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन डेली लाइफ, काफ़ी सारे यूजेस भी है मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तो हम उसको डिस्टिंग्विश भी करेंगे और काफ़ी सारी उसकी यूजेस भी काफ़ी सारे अवेलेबल्स है। विदाउट मेटल एंड नॉन मेटल हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं है। ठीक है, व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक्स ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आपको अभी तक याद है या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई हमें डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो कटिंग जो पार्ट हुआ वो क्या केमिकल वाला पूरा कटिंग हुआ है। ठीक है, वो आपको 11th में भी आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है, आपको 11th में आने वाला है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग तो जो वीडियोज़ है मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल्स प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है। तो हम पहले बात करेंगे फिजिकल की। इन easiest way to start grouping substance is by the comparing their physical properties. Let us study this with the help of the following the activity for performing activity 3.1 to 3.6. ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हम एक्टिविटीज़ देखते जाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिसाइड करते जाएंगे। Collect a sample metals iron, copper, aluminum, magnesium, sodium and lead and zinc and any other metal दैट ईजिली अवेलेबल्स। ठीक है, ये जो मेटल हम ईजिली अवेलेबल्स कर सकते हैं जैसे आयरन है, मतलब लोखंड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ आप लेकर काम कर सकते हो। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी 3.1 है, ठीक है, सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम नॉट एन appearance of each examples. Clean the surface of each samples by rubbing them with the paper and not their appearance against. Metal is their pure state. Have the shining surface. Means जब ये एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि भाई आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आप ले वो उसको हमें क्या करना है रब करना, मतलब उसको कांच पेपर से उसको हमें क्या करना है क्लीन करना है। उसकी जब सरफेस आप जब क्लीन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो जो मेटल में से एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी, मेटल इज़ देयर प्योर स्टेट, मतलब उसका स्टेट क्या प्योर है, उसमें से मेटल ही निकलेगा और आप उसको रब करोगे तो ऐसे नहीं कुछ और निकलेगा, मेटल ही होगा। और शाइनिंग सरफेस, उसकी अब सरफेस किस तरह से हो जाएगी शाइनिंग हो जाएगी, मतलब आपको चमकीला दिखाई देगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ये हम प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे मेटालिक लस्टर। तो मेटल के अंदर क्या होगा मेटालिक लस्टर होगा, और जब उसको आप रबिंग करोगे तो क्या होगा क्लीन करोगे तो क्या वो चमकीला हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे स्टील के जो मेटल के जो बर्तन होता है हम उसको धुलाई करने से या जब हमारा फ्रेश मटेरियल होता है तो क्या चमकीला होता है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये ऑलरेडी आप सब चीज़ पढ़ चुके हो। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग टू आपको एक्टिविटी 3.2 दिया हुआ है। टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सभी पीस लेना और उसको आप क्या करो अब नाइफ से कटिंग करना स्टार्ट करो, मतलब उसको आप नाइफ से क्या करोगे आप उसको कट करना स्टार्ट करो। तो आप उसको कट नहीं कर सकते, आप उसको कट करना स्टार्ट करोगे ना तभी आप उसको कट नहीं कर सकते। एंड बट जब आप सोडियम जैसे हमारा है मेटल के अंदर जो हमारा डिफेक्टेड एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जो सोडियम को आप जब उसको
नाइफ से जब कट करोगे तो क्या होगा, वो कटिंग होगा, ठीक है, नाइफ से क्या होगा, कट होगा। तो उससे पता क्या चला, तो एवरी जो मेटल है जनरली हार्ड, क्या होता है, वो जनरली हार्ड होता है। एंड हार्डनेस वेरीज ऑफ मेटल टू मेटल्स, ठीक है, मेटल टू मेटल मतलब आप डिफरेंट मेटल से उसकी हार्डनेस चेक कर सकते हो। जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो आपको दोनों की हार्डनेस देखनी है, तो दोनों के ऊपर आप उसको प्रेस करो या नाइफ से कटिंग करो या किसी और भी एक्टिविटी से आप उसकी हार्डनेस देख सकते हो, मेज़र कर सकते हो। बट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वो जनरली हार्ड होती है, बट कुछ जो एलिमेंट्स है वो क्या हार्ड नहीं होते, मतलब वो नाइफ से कटिंग हो जाती है, जैसे हमने सोडियम हमने देखा। जो थर्ड एक्टिविटी जो है उसमें क्या, टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ये सभी जो एलिमेंट्स जो हमने पहले जो कलेक्ट किया हो ना, उसको ही हमें कलेक्ट करना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑफ द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्टिक इज 4 or 5 टाइम्स एंड हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब उसको रखना है एक ब्लॉक के ऊपर और उसको हमें क्या करना है, हैमर करना है, मतलब उसको आपको ऊपर से हथौड़ी है या किसी से उसको हैमर करना है। तो उससे पता क्या चलेगा, यू विल फाइंड सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थीन शीट, कुछ जो मेटल्स होगी वो क्या होगी, थीन शीट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि भाई कोई है, कोई मेटल है, ठीक है, और जैसे हमने लोखंड की कोई चीज़ रखी और उस पर से हम हैमर करें, मतलब उसको हम ऐसे ऊपर से हैमरिंग करें, तब ये जो ब्लॉक था किस फॉर्म में हो जाएगा, ऐसे सीट फॉर्म में। जैसे हमारा गोल्ड है, वो भी क्या मेटल है, तो आप देखोगे कितना, जब हमारे गोल्ड के जो मम्मी है या पापा है या आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरीज आप परचेस करने जाओगे तो वेरी थीन लेयर होगी, ऐसा थोड़ी ना थीन में ही अवेलेबल है, पहले से हमें ऐसा मिला होगा, पर ऐसा नहीं, उसको हैमरिंग कर कर उसको कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर कर वो क्या कहते हैं थीन फॉर्म में होगा। आपने कभी देखा एल्यूमिनियम के जो हमारे बर्तन जो अवेलेबल होते हैं किचन्स के अंदर, तो वेरी कोई थीन होंगे तो कोई हार्ड होंगे, कोई की जो डायमेंशन होगा बड़ा होगा, कोई का स्मॉल होगा, तो किस फॉर्म में, तो इसको आप हैमरिंग कर कर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ आपको दिया हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर का आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी 3.4 के अंदर, द एबिलिटी ऑफ मेटल इज ड्रॉन इन द वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मतलब जो मेटल्स होंगे उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जो हमारी होम्स के अंदर जो वायर होता है ना, जो वायर इलेक्ट्रिक वायर, आप उसको जब आपने कभी देखा होगा तो उसके अंदर एक कॉपर वायर होता है, क्या होता है, कॉपर वायर, उसके ऊपर रबड़ का है ना कोटिंग क्या होता है, क्योंकि रबड़ क्या है वो हमारा उसमें से करंट पास नहीं होगा, ये नॉन कंडक्टर है, और ये कॉपर क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और नॉन कंडक्टर प्लास्टिक है, उसमें से वुड है, उसमें से क्या होगा, करंट पास नहीं होता। अब उसको जब रब निकालोगे तो क्या होगा, कॉपर में से, ये कॉपर क्या मेटल, तो मेटल क्या डक्टाइल होती है, ठीक, उसमें से करंट भी पास होगा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। आप सोचो कि भाई डक्टाइल, जब मतलब अब उसको जो हैमरिंग करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी आगे आने वाली है, बट जब अब उसको हैमरिंग करोगे तो वो क्या कम लंबा हो सकता है, मतलब खींच सकता है। आप सोचो कि भाई 1 ग्राम गोल्ड है, अब सोचो 1 ग्राम, मम्मी या पापा को पूछना 1 ग्राम का गोल्ड आप लोगे, अब उसको ऊपर हैमरिंग करते जाओगे, ठीक है, हैमरिंग करते जाओगे तो ये उसको 2 किलोमीटर तक लंबा वायर प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 किलोमीटर, आप सोचो इतना लंबा वायर हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी क्या डक्टाइल है, मतलब वो खींच सकते हैं, डक्टाइल मतलब खींचना, खींच सकते हैं, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है खींचना भी होती है। अब सोचो 1 ग्राम में से 2 किलोमीटर मतलब कितना लंबा आप वायर कर सकते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछ सकते हैं कि भाई 1 ग्राम गोल्ड को जब आप हैमरिंग कर रहे हो तो हाउ मेनी किलोमीटर लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब डबल होगा, 2 ग्राम्स होगा तो 4 किलोमीटर, इस तरह से हमें क्या करना है, उसको हमें करना है। अदरवाइज हमने देखा होगा कि जब हमारी जब कुकिंग के लिए जो हमारे बर्तन जो होते हैं उसके अंदर जो मेटल्स के होते हैं, ठीक है, मेटल्स का अवेलेबल होते हैं, बट जो उसके जो हैंडल्स, जैसे कुकर है फॉर एग्जांपल, इस तरह से कुकर होगा हमारा, तो कुकर का हैंडल होगा वो हमारा प्लास्टिक का ही होगा, बट गलती से हमने कभी कुकर के अंदर या हमारी जो पतीली के अंदर जब हमने दूध या मिल्क हमने हॉट करने के लिए पुट किया और अब गलती से हमारी जो स्पून उसमें रह गई, तब वो क्या होता है, जब हमने इस तरह से होता है ये
जिस तरह से हमारा ये मेटल गर्म होगा मतलब हॉट होगा, ये जो हमारा बर्तन जो है मेटल वाला, इसी तरह से वो क्या होगा, हीट उसको भी लगेगी। मतलब हमारी ये जो स्पून जो थी या जो भी हमने पुट किया हुआ है मेटल की चीज़, उसमें क्या होगा, आपको हीट आपको गरम गरम लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजंस क्या है कि भाई जो मेटल है वो क्या है, हमारे ये हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसकी जो और जो प्रॉपर्टी जो है दे अबाउट द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी वही दिया हुआ है कि भाई एक मेटल वायर लिया हुआ है, मेटल वायर के ऊपर हमने वैक्स यहाँ पर लगाया हुआ है, वैक्स का एक ड्रॉप प्लेट है। अब यहाँ से क्या करें, उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद आफ्टर सम टाइम से वैक्स है वो कहाँ पर आ जाएगी, डाउन साइड, क्योंकि जब गर्म होगी तो वैक्स कहाँ होगी, मेल्ट होगी। वैक्स हमने देखा मीणबत्ती जो है ना, जो हमारी है कैंडल, जब उसको आप ग्लो करोगे तो उसकी जो वैक्स कहाँ पर आएगी, वो गर्म होने से वो नीचे आएगी। तो उससे पता क्या चले कि भाई वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट क्या होगी, ईजिली वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी वो भी होती है। आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, हाईली मेल्टिंग, कुछ जो है कुछ जो मेटल्स उसकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना, वो सॉलिड में से लिक्विड में मेल्ट हो जाना उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर सिल्वर है, कॉपर है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी सभी की हाई होती है। और सिल्वर कॉपर क्या है, बेस कंडक्टर, उसमें से जल्दी हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। एंड वन जो मेटल है वो क्या है, लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मर्क्यूरी ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। बेस कंडक्टर कौन है, सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर कंडक्टर कौन है, लेड एंड मर्क्यूरी। ये भी आपको रिमाइंडर रखना है। अब जो बात आई, उसकी जो बात आने वाली है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में इस तरह से आपको एक बैटरी के साथ 2 वायर्स कनेक्ट करना है। वायर के बीच में हमें क्या कनेक्ट करना है कि एक बल्ब कनेक्ट करना है, ठीक है। बल्ब का पॉजिटिव और नेगेटिव हमें यहाँ से उसको ज्वाइन कर देना है। अब ये जो बैटरी, हमें पता है कि जब करंट कब पास होगा, जब हमारी बैटरी सर्किट कंप्लीट होगी, कंप्लीट वायर पॉजिटिव में से नेगेटिव ये पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमारी बैटरी है और पूरा ऐसे करंट पास होगा, तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपने 2 क्लिप्स रखा हुआ है, ये वायर को क्या ब्रेक किया हुआ है, आप देख सकते हो 2 क्लिप है। अब 2 क्लिप को जब तक ये जॉइंट नहीं है तब तक ये करंट क्या, बैटरी में से करंट तो आ रहा है, बल्ब में भी जा रहा है, बट ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो ये क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। जैसे ही हम क्लिप को टच कर रहे हैं, टच करने से क्या होगा, ये बल्ब हमारा ग्लो होगा। तो उससे पता क्या चला कि ये जो क्लिप है वो क्या, मेटल वाली, तो मेटल में से हम क्या कर सकते हैं कि भाई करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू सी इन द वायर एंड कैरी करंट इन होम्स एंड द कोटिंग ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे होम्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उससे पीवीसी, हम उसको क्या बोलते हैं, पीवीसी से उसके क्या कोटेड होते हैं, ठीक है। रबर लाइक मटेरियल है, उसमें से क्या होता है कि वो कभी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। भले ना आप हमारे जो होम के अंदर जो वायर है, आप बाहर से उसको पकड़ लो, हमारा जो चार्जर होता है ना, चार्जर को जब चार्जिंग में मोबाइल रखा हुआ है तब उसको वायर का पैसा हैंड में पकड़ोगे तो कहीं आपको करंट नहीं लगने वाला है, बिकॉज वो क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो मेटल क्या है, मेटल की एक और प्रॉपर्टी आपको पता चलेगी, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास होता है। तो फर्स्ट हमने जो देखा था कि भाई वो जो होते हैं शाइनिंग सरफेस होती है, उसको जब उसको रब करोगे तो शाइनिंग लस्टर होते हैं। आफ्टर दिस जो हमने देखा था कि भाई वो जनरली हार्ड होते हैं, जनरली उसको आप सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, इसीलिए उसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब उसको आप खींच भी सकते हो, मतलब खींचाव भी कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि भाई गुड हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट भी ट्रांसफ़र होती है। और उसके बाद हमने देखा गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है उसमें से पास होता है। अब उसमें से उसका रिवर्स जो हमारे नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये पूरी सभी प्रॉपर्टीज़ होगी नहीं, ठीक है। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है उसके मेटल्स है। वो जनरली सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जनरली गैसेस फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, बट बेसिकली सॉलिड और गैसेस में होते हैं। बट कुछ जो है
एलिमेंट्स जैसे कि भाई ब्रोमीन, वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपको रिमाइंडर रखना है। हमें पता है कि मर्क्यूरी क्या है, मेटल है, बट वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, बट जो मर्क्यूरी है वो क्या है, किस में अवेलेबल्स है, वो सॉलिड लिक्विड के अंदर। इसी तरह से नॉन मेटल के अंदर सॉलिड और गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, बट ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में आपको दिखा देगा। वही पूरी जो प्रॉपर्टीज़ है आप देखोगे तो पूरी डिफरेंट होगी। नॉन मेटल के अंदर पूरी डिफरेंट, वो हार्ड भी नहीं होगा, मेलिएबिलिटी मतलब उसका मोल्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है, डक्टिलिटी आप उसको खींच भी नहीं सकते, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी उसमें से इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर भी नहीं हो गया, मतलब करंट भी पास नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को आप करोगे तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। अब उसको जब खींचने की कोशिश करोगे तो वहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी, तो पूरा रिवर्स। ये नॉन मेटल, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। मर्क्यूरी के अलावा सभी किस फॉर्म में होते हैं भाई, सॉलिड फॉर्म में। यू हैव ऑब्जर्व इन मेटल हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये 5 पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट जो है वो, ठीक है। तो आपने देखा है कि जो हमारे मेटल होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो सॉलिड में से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है वो हाईली होते हैं, बट गैलियम और सीजियम उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी लो होते हैं। तो टू मेटल विल मेल्ट टू कैप टेम्परेचर योर पाम, मीन्स ये रूम टेम्परेचर्स के अंदर भी वो मेल्ट हो जाता है। हमारे पाम को आप जब दोनों घिसोगे जितनी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी उससे भी क्या होता है, वो गैलियम और सीजियम क्या वो मेल्ट हो जाएंगे सॉलिड में से लिक्विड में। तो रूम टेम्परेचर पर ये दोनों आपको लिक्विड फॉर्म में आपको दिखा देंगे। आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट इज़ लस्टरिंग। आयोडीन जो है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, बट वो क्या है, लस्टर मतलब वो चमकीला है, ठीक है। तो नॉन मेटल आयोडीन है वो क्या है, चमकीला है। ये प्रॉपर्टी किसमें थी, हमारी मेटल में थी। कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। कार्बन है वो क्या नॉन मेटल है, बट वो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के अंदर, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ के अंदर और काफ़ी सारे हमारे जो फॉर्म्स के अंदर वो अवेलेबल्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स बोलेंगे। कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स। कार्बन है तो डायमंड है, ठीक है, वो किससे बना हुआ, कार्बन से बना हुआ। हमारी बॉडी है, हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड 8 के अंदर, कोई भी चीज़ वो क्या होगी, बर्न होगी। किसी भी चीज़ का बर्निंग हो सकता है तो उसके अंदर कार्बन अवेलेबल होगा। किसी भी चीज़ का बर्न होगा तो क्या होगा, कार्बन। अब सोचो हमारी बॉडी को जब बर्न करो तो इजीली होगा, बेंचेस, ठीक है, प्लास्टिक्स, सब चीज़ आप देखोगे तो उसके अंदर क्या है, बर्निंग होती है, इसीलिए वो क्या है, एलोट्रोप्स काफ़ी सारे फॉर्म्स में दिखा देंगे। बट डायमंड एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड भी है, एग्जाम्पल्स है। हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस नॉन एज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड है काफ़ी हार्ड मटेरियल्स है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होता है। बट ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन है आपको पता है कि नॉन मेटल है, वो क्या है, वेरी डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। जैसे डायमंड है वेरी हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी सारा हाई है। बट ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, वो भी कार्बन से बना हुआ, वो भी एलोट्रोप्स है, बट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो ये क्या है, कुछ जो हमारे नॉन मेटल और मेटल के अंदर जो सब्सटेंस है वो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसी के बेस पर ये 3 पॉइंट है। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको ये देखना हो तो कहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रेफाइट। आपको ग्रेफाइट देखना है तो हमारी जो पेंसिल है ना, पेंसिल्स के अंदर जो हमारी जो पॉइंट होता है ना, ब्लैक ब्लैक, वो क्या हमारा ग्रेफाइट से बना हुआ है। आपको टच कर, आप उसको क्या करो, पॉइंट को दोनों साइड से पेंसिल को इस तरह से पॉइंटेड कर दो, दोनों के ऊपर वायर आप लगा दो और क्या करो, वही वायर के साथ एक बल्ब कनेक्ट कर दो और एक बैटरी। अब बैटरी जैसे स्टार्ट करोगे तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। ग्लो होगा मतलब ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में से क्या होगा, करंट पास होगा। तो ये भी आप एक्टिविटी अपने होम पर कर सकते हो, ठीक है। वैसे नॉन मेटल हमें पता है कि भाई गुड कंडक्टर नहीं होता, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, बट ग्रेफाइट में से पास होगा। एंड अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट इन दे कैन बी कट इन नाइफ। बेसिकली मेटल क्या है, हार्ड होते हैं, बट ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, वेरी सॉफ्ट होते हैं, उसको नाइफ से भी कटिंग कर सकते हैं।
दे हैव लो डेंसिटी एंड हाउ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ये आपको उसके बाद नॉन मेटल के बारे में आपको दिया हुआ है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना नहीं है, बट ये 4 पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरीज आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।